अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारे पिछले लेक्चर में फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 मेजरमेंट्स में हमने एरर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम चलिए पढ़ते हैं अनसर्टेनिटीज़ के बारे में, और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू भी है, डिफरेंस बिटवीन एरर्स एंड अनसर्टेनिटी, जहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन आती है। तो चलिए इस चीज़ को क्लियर करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि एरर हमारे पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि जो एक्चुअल वैल्यू हमें दी गई होती है, ऑलरेडी हमारे पास होती है, उसका जो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, उसके साथ जो डिफरेंस है वो आएगा हमारे पास एरर। उसमें हमने क्या एग्जांपल पढ़ी थी, जी, जो हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो ऑलरेडी हो हमारे पास प्रेजेंट। और अगर हम पेंडुलम वाले एक्सपेरिमेंट में, जैसे हमने मैट्रिक में किया था, उसके एंड पे जब हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं तो वैल्यू अगर हमारे पास आती है 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इन दोनों का डिफरेंस, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस आया 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एरर है। ठीक, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है ये एक्चुअल में हमारे पास है एरर। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें अनसर्टेनिटी के बारे में, तो अनसर्टेनिटी क्या है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन अननोन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। यहाँ पे क्या बात गौर करने वाली है, अननोन वैल्यू। इसका क्या मतलब है, एरर के केस में हमारे पास एक्चुअल वैल्यू पहले से प्रेजेंट थी, लेकिन अनसर्टेनिटी के केस में हमारे पास एक्चुअल वैल्यू अननोन है, हमें नहीं पता कि जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करने वाली है, कैलकुलेशन करने वाले हैं, उसकी वैल्यू क्या है। तो इसलिए जो हम मेजर्ड वैल्यू करेंगे हमारे पास सिर्फ वही वैल्यू होगी, एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी, तो हमें डिफरेंस भी अननोन होगा। एरर गलती है, जैसे 9.8 हमारे पास रीडिंग आनी चाहिए लेकिन 9.5 आ रही है, तो 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एरर है, ये इतनी गलती आ रही है, ये तो बात क्लियर है। लेकिन अनसर्टेनिटी का इंग्लिश में अगर हम मीनिंग देखें इंग्लिश डिक्शनरी में, तो इसका मतलब है गैर यकीनीपन, मतलब किसी चीज़ के बारे में हमें एग्जैक्ट नहीं पता। तो यहाँ से आपका पॉइंट क्लियर होता है कि हमारे पास अनसर्टेनिटी में हमें नहीं पता, हमें ये गैर यकीनी है ये चीज़ कि एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो उसका मेजर्ड वैल्यू, जब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू ही नहीं है तो मेजर्ड वैल्यू के साथ हमारे पास डिफरेंस भी नहीं आएगा। दूसरी बात, इस डिफरेंस में मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड मेजर्ड वैल्यू इज़ नोन। इसका क्या मतलब है कि कितना डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में, ये हमें पता होता है क्योंकि हमारे पास एक्चुअल वैल्यू भी नोन है और जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास मेजर्ड वैल्यू, वो तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन अनसर्टेनिटी के केस में ये मैग्नीट्यूड है अननोन, दिस मैग्नीट्यूड इज़ अननोन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू ही अननोन है, हमें एक्चुअल वैल्यू का ही नहीं पता, तो हम मैग्नीट्यूड भी नहीं निकाल सकते, एरर या कोई गलती या कोई ये चीज़ हम फाइंड ही नहीं कर सकते। तो ये है हमारा गैर यकीनीपन कि हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते यहाँ पे एरर या गलती के चांसेस कितने हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं लेंथ ऑफ पेंसिल। तो ये देखिए, यहाँ पे हम अनसर्टेनिटी को मैं इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ कि ये हमारे पास एक मीटर रूल है, एक स्केल है। तो मैं इस पेंसिल की लेंथ मेजर करने लगी हूँ, मुझे एक्चुअल लेंथ, एग्जैक्ट लेंथ जो है वो इसकी नहीं पता। तो मैं जब इसकी एक्चुअल वैल्यू तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो सिर्फ मेजर्ड वैल्यू है वो कैलकुलेट करने पे हमारे पास क्या आ रही है, 5.3 आ रही है। तो ये 5.3 जो आ रही है, यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल लेंथ ही नहीं है, तो मैं इनका डिफरेंस भी नहीं बता सकती, मुझे ये चीज़ कंफर्म ही नहीं है कि एक्चुअल वैल्यू और ये जो मैंने मेजर किया वैल्यू 5.3 जो है, ये 5.3 सेंटीमीटर, इनका डिफरेंस क्या होगा। तो ये मेरे पास अनसर्टेनिटी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास गैर यकीनीपन है, हम बता नहीं सकते कि इस पेंसिल की एक्चुअल लेंथ क्या है। ठीक, तो ये पॉइंट आपके यहाँ क्लियर होता है कि एरर हमारे पास एग्जैक्ट हम बता रहे हैं कि इतनी गलती आ रही है किसी रीडिंग में, लेकिन अनसर्टेनिटी के केस में जबकि हमारे पास एक्चुअल वैल्यू ही हमारे पास अननोन है, तो हम नहीं बता सकते कि हमारे पास जो डिफरेंस है वो क्या आएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अनसर्टेनिटी में हमारे पास एक्चुअल और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, तो ये हमारे पास एक गैर यकीनीपन आ गया, एक अनसर्टेनिटी आ गई। अगर हम फिज़िक्स जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये बात पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि रियल वर्ल्ड में 100% करेक्ट मेजरमेंट्स पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि करेक्ट रीडिंग आती ही नहीं, जैसे कि कहा जाता है इंसान खुदा का पुतला है। तो ये
इंसान की फितरत में है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एरर रह जाता है। ठीक है, कुछ एरर है जिसको फाइंड कर लिया जाता है और कुछ एरर है जो अनसर्टेनिटी के केस में छोड़ दिया जाता है। उसमें हमारे पास हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये एरर कहाँ से आ रहा है, वो हो जाता है हमारे पास अनसर्टेनिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑलवेज देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड मेजर्ड वैल्यू। ये वही बात होगी एरर वाली कि हमारे पास ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू में हमेशा थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। पहली जैसी बात कि एग्जैक्ट रीडिंग हम फाइंड कर ही नहीं सकते, ठीक, थोड़ा बहुत एरर रह जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात, एरर और अनसर्टेनिटी हमेशा प्रेजेंट होती हैं। पहली दो बातों से बिल्कुल सेम, बिल्कुल मैच कर रही हैं कि एरर और अनसर्टेनिटी का जो थोड़ा सा रेशो है वो हर रीडिंग में, हर कैलकुलेशन में रह जाता है स्टूडेंट से। उसमें बिल्कुल भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड की है। अगर इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से और क्लियर करना चाहें एरर और अनसर्टेनिटी के कंसेप्ट को, तो हम देखते हैं कि कैपिलरी ट्यूब से जब हम वाटर का लेवल मेजर करने लगते हैं तो उस लेवल को एक ख़ास पॉइंट से देखना ही एक्चुअल उसकी रूल्स को फॉलो करना है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना है। अगर हम थोड़ा सा, जैसे स्टूडेंट्स हैं, उस कैपिलरी ट्यूब के थोड़ा ऊपर से देख रहे होते हैं तो वहाँ से भी थोड़ा सा एरर आएगा कि वो एग्जैक्ट वाटर के लेवल को नहीं बता सकते। तो ऊपर से देखना बिल्कुल लेवल के, मतलब उस लेवल से ऊपर देखना भी हमारे लिए गलत है, ये भी प्रोसीजर के रूल्स को फॉलो नहीं करता। अगर हम थोड़ा सा लेवल नीचे रख के, मतलब आँख से उस कैपिलरी ट्यूब को ऊँचा करके देखेंगे तो भी हमारे पास रीडिंग ठीक नहीं आएगी। असल हमारे पास प्रोसीजर जो फॉलो करने का मेथड क्या है हमारे पास, कि हम जहाँ पे हमारा वाटर लेवल है एग्जैक्ट कोलिनियर उसी लाइन में हमें देखना होगा कि एग्जैक्ट रीडिंग लाने के लिए, एरर के चांसेस कम करने के लिए। ये दोनों केसेस हमें एरर दे रही हैं, अनसर्टेनिटी दे रही हैं, जिसमें हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि वाटर लेवल क्या होगा। ठीक, आई होप कि यहाँ पे आपका कंसेप्ट कंप्लीट हो गया होगा, आपको समझ आ गई होगी इस टॉपिक की।